जय हिंद साथियों। आज एक और खबर 8वें वेतन आयोग के बारे में, और वो है खबर वेतन 8वें वेतन आयोग में नया फार्मूला होगा लागू। अब क्या फार्मूला है वो आगे आप पढ़िए। 8वें वेतन आयोग में नया फार्मूला होगा लागू, नहीं होगी अब देरी, सरकार ने की तैयारी, 8th पे कमीशन न्यू अपडेट्स। ये आपके सामने आ रहा है। अभी नया फार्मूला क्या इसमें जोड़ रहे हैं सरकार, और क्या जोड़ने की तैयारी चल रही है, इसकी कुछ खबरें लगी हैं। वे उस पर क्या तो कमीशन देगा, कैसे सैलरी या पेंशन बढ़ाएगा, तो उसके ऊपर ये अपडेट आप पढ़िए। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर है 8वें वेतन आयोग को लेकर के। 8वां वेतन आयोग को लेकर अंदर कुछ बातें चल रही हैं कि इस बार भी सैलरी तय करने का फार्मूला पुराना ही रहने वाला है। अब पुराना कौन सा रहने वाला है, पढ़िए। यानी कि 7वें वेतन आयोग को इस्तेमाल करके ही पे मैट्रिक्स को 8वें वेतन आयोग की टेबलों को बनाया जाएगा। मतलब जैसे हमारे 7वां वेतन आयोग में टेबल बनी थी और टेबल के मुताबिक बेसिक पे और बेसिक पेंशन जो किया था, उसी तरीके से 8वें वेतन आयोग में भी ऐसे ही टेबलों को बताया जा रहा है कि बनाया जाएगा। अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि नया फिटमेंट फैक्टर और लेवल मार्जिन जैसे अपडेट को जोड़ दिया जाएगा। इसमें फिटमेंट फैक्टर और जो लेवल मार्जिन है वो जोड़ दिया जाएगा, बस बाकी सेम प्रोसीजर वही रहेगा। फिटमेंट फैक्टर की वजह से जब पिछला गुणा करेंगे तो वो आगे आप देखें क्या है, पढ़ते रहिए। किस कारण दोहराया जा रहा है 7वां वेतन आयोग। जो 7वें वेतन आयोग की कुछ शर्तें हैं, कुछ जो तरीके हैं, वो इसके अंदर क्यों दोहराया जा रहा है वो आप इसमें आगे पढ़िए। आपके सामने ये स्क्रीन चल रही है, पढ़िए। 7वां वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स इतना आसान बनाया गया है कि जिससे समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। आप सभी ने देखा है, आप सभी ने देख लिया है कि जो टेबल्स जो बनी थी 1 से 18 तक, वो समझने में देर नहीं लगी और कठिनाई नहीं हुई किसी को भी। सबको ये पता चल गया कि मेरा रैंक ये है, मेरी सर्विस इतनी है, तो मेरी बेसिक पेंशन इतनी है या बेसिक तनख्वाह इतनी है। पुराने पे बैंड और ग्रेड पे की सारी उलझनें ख़त्म हो गई थी। 18 लेवल वाले हर कर्मचारी को इस मैट्रिक्स का पता था कि उसकी बेसिक सैलरी कहाँ से कहाँ जाती है। जैसे अगर प्रमोशन भी हो जाता है तो अगर कोई एक सिपाही से नायक, नायक से हवलदार, हवलदार से नायब सूबेदार, नायब सूबेदार से सूबेदार, ऐसे जो रैंक या ऑफिसर्स का भी है, तो उनको पता चल जाता था कि हमारी सैलरी बेसिक क्या थी और क्या हो जाएगी। अब सरकार इसी स्ट्रक्चर पर 8वें वेतन आयोग को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। जो 8वें वेतन आयोग के अंदर भी इसी तरीके से 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही जो स्ट्रक्चर था उसी को तैयारी ये कर रहा है। ये बातें सुनने में आई है। एक मशहूर फार्मूला है, क्या, डॉक्टर बैलेंस एक्यूरेट फार्मूला। एक फार्मूला है कोई, तो ये बताता है कि एक आम नागरिक को न्यूनतम वेतन कितना मिलना चाहिए ताकि उसकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। एक फार्मूले के मुताबिक इसी से न्यूनतम वेतन तय होता है और वहीं पर पे मैट्रिक्स सिस्टम बनाया जाता है, जो कि ये डॉक्टर का फार्मूला जिसमें दिया हुआ है, उसी के ऊपर बेसिक ज़रूरतों को पूरा मतलब होने के लिए न्यूनतम वेतन तय होता है और पे मैट्रिक्स जो टेबल्स हैं वो बनाई जाती है। आगे क्या है देखिए, पढ़िए। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ेगा वेतन। जो हमारा जो वेतन है अभी आगे जो फिटमेंट फैक्टर क्या है वो क्या आएगा, वो उसी के ऊपर वो हमारा बढ़ेगा। अब सभी के दिमाग में अभी यही सवाल है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी या पेंशन कितनी बढ़ेगी। माना किसी की मौजूदा न्यूनतम वेतन, मान लो अभी बेसिक जो पे है या बेसिक पेंशन जो है
अगर किसी के 18,000 रुपये है और उस पर जिस पर नया फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.92 लगाया जाता है, तो जिससे उसकी बेसिक पे 18,000 गुना 1.592 यानी 34,560 हो जाएगा। जो बेसिक वेतन है वो 34,560 हो जाएगा। इस हिसाब से बेसिक सैलरी में 16,560 रुपये का इजाफा होगा। मतलब 18,000 उसमें जुड़ करके जो 16,500 जुड़ेंगे तो 34,560 हो जाएगा। और इसके ऊपर DA, HRA, TA और बाकी भत्ते भी जोड़े जाएंगे, जिससे आपके हाथ में आने वाली सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब 1.2 फैक्टर लगाने से, ये बोला है देखो फिटमेंट फैक्टर तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया कि अगर इतना होता है तो 16,560 रुपये बढ़ेगी। अब इसमें आगे और दिया हुआ है बीमा कवर भी मिलेगा। हालांकि बीमा कवर पहले भी मिलता था, लेकिन अब की बार गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ये क्या है सुनिए। सरकारी ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो पहले बीमा कवर बहुत कम दिया जाता था, जैसे बेसिक पे का परसेंटेज है या वो है, ऐसा कम दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है, अब 8वां वेतन आयोग के गठन के बाद इसे बढ़ाने का विचार हो रहा है। इसमें जो बीमा कवर है, जैसे मान लो बोलते पहले 10 लाख था, अभी की बार 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। वो आगे 8वें वेतन आयोग में इस पर विचार किया जा रहा है ताकि परिवार को भी सुरक्षा मिल सके। तो ये परिवार के लिए आगे दिया हुआ है कि भी आगे क्या क्या मतलब होगा, बीमा भी इसमें बढ़ाया जाएगा और जल्द ही मिलेगा इसका फ़ायदा। तो इसका जो कब लागू होगा कब नहीं होगा ये आगे पढ़िए आप। 8वां वेतन आयोग का औपचारिक गठन अभी तक नहीं हुआ है। मान लो उसके जो है चेयरमैन वगैरह, मेंबर्स वगैरह जो भी है, और TOR जो बोलते हैं टर्म्स ऑफ, जो ये अभी तक नहीं हुए हैं। तो लेकिन अनुमान है कि 2026 से इसे लागू किया जाएगा। सरकार कर रही है। अगर ये बात आई है कि 7वां वेतन आयोग का ही फार्मूला उसमें यूज कर और फिटमेंट फैक्टर बढ़ा के कर देंगे तो जल्दी होने की उम्मीद है। अगर सरकार 2025 के आखिरी तक नोटिफिकेशन को जारी कर देती है तो कर्मचारी को 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी या पेंशन मिल सकती है, जिसके साथ में एरियर भी मिल सकता है। मतलब 7वें वेतन आयोग का जो सिस्टम है वो ही उसी के अंदर फिटमेंट फैक्टर लगा करके और टेबल बना दी जाएंगी और उसी हिसाब से ही शायद ये कर दिया जाए। तो उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाए और 2025 के आखिरी तक में कार्रवाई गवर्नमेंट कर सकती है। सरकार का यह कदम लगभग तय माना जा रहा है। मतलब ये तय अब की बार जल्दी ही होने वाला है और बहुत ही जल्दी शायद ये हो जाए। अगर ऐसा होता है तो नया मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे 7वें वेतन आयोग की जो टेबल्स हैं उसी के अंदर उसको जोड़ दिया जाएगा आपके किसको, फिटमेंट फैक्टर को, और नया जो मैट्रिक्स है टेबल्स है वो बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और कर्मचारियों को का वेतन बढ़ जाएगा, जिसका फ़ायदा मिलना संभव है। फिटमेंट फैक्टर के बाद न्यूनतम वेतन कम से कम जो बेसिक पे है वो 34,000 के पार चला जाएगा। इस प्रकार अब लाखों कर्मचारियों की निगाह अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा पर टिकी है, भाई क्या होने वाला है और क्या नहीं। तो ये अभी इंतज़ार की बात है, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा दिसंबर तक। और उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि अक्टूबर के महीने के अंदर दिवाली के आसपास में ये सारा काम हो जाए। तो तब तक इंतज़ार कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।